नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, रामपुर के दौरे से पहले सीएम योगी ने बिजनौर प्रवास के दूसरे राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अफसरों से दो टूक कहा कि हर हाल में मेडिकल कॉलेज के भवन के काम को तेजी से पूरा होना ही चाहिए। आगामी सत्र से कक्षाएं यहां पर होनी चाहिए। सीएम ने परिसर में महात्मा विदुर की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के भवन का मॉडल देखा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी करी। सीएम ने बिजनौर में सभी विकास कार्यों का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कामों में तेजी लाएं। कहा कि किसी भी तरीके से लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस बीच आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। मऊ से बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा, मऊ से बड़ी खबर है। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर मऊ कोर्ट का हंटर चला है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि अगली तारीख में व्यक्तिगत तौर पर बाहुबली को पेश होना पड़ेगा और अब उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं चलेगी। गैंगस्टर एक्ट मामले में बांदा जेल में निरुद्ध हैं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी। उनको व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब होने के लिए एमपीएमएलए कोर्ट ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फर्जी असलाह मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोग आरोपी बनाए गए हैं और ये मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। 15 सितंबर 2022 की अगली तारीख। और आपको ये भी बता दें कि जिले के ही थाना सराय लखनसी में निधि का दुरुपयोग करने के मामले में भी मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर कोर्ट में आरोप तय हो चुका है। मऊ एमपीएमएलए कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं होगी। अब मुख्तार अंसारी को सशरीर यानी कि व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने रायबरेली के एफजी कॉलेज के इंदिरा गांधी सभागार में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करी। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विपक्षी दलों पर खूब बरसते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज करने के बाद गरीबों की नहीं सोची, खुद की गरीबी को दूर किया है। बसपा और सपा पर हमलावर होते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को दौलत की बेटी तो सपा को गुंडों की पार्टी करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तब पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल था, लोग पलायन को मजबूर हो रहे थे। तो वहीं उन्होंने यूपी के संदर्भ में कहा कि प्रदेश में आज कानून का राज है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। हम सर्व धर्म संभाव और किसी के साथ भी शोषण न हो, सबको समान रूप से न्याय मिले, इस व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि जो जात की राजनीति करते थे वो उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाए। भाजपा के नवागत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे। बरेली पहुंचने पर नवागत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ में जिले के कई विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भूपेंद्र ने बरेली के एक निजी रिजॉर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करी। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से 2024 में होने वाले चुनावों में जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करने को कहा है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। किसान समुदाय से आता हूँ, मुझे उसके लिए गर्व की बात है। मुरादाबाद में पैदा हूँ, ये भी बात, लेकिन मैंने लंबे समय तक भाजपा का काम करा है, संगठन का। मेरी सरकार पार्टी ने तय करा कि संगठन में काम करना, तो मैंने 25 साल संगठन में भी काम करने लगा था। फिर मेरी पार्टी ने तय करा कि आपको सरकार में काम करना, तो मैंने 5.5 साल सरकार में भी काम करा। अब पार्टी ने तय किया फिर संगठन का काम करना, तो मैं अच्छे मन से आप लोगों को सबको साथ लेकर, अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे से काम करूंगा और मेरे नेतृत्व ने जो मुझे काम दिया है, जो मुझ पर अपेक्षा जताई है, उसे पूरा करूंगा।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल हुआ। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां वाद दाखिल किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है, जिसमें साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। आपको ये बता दें कि जिले सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोथा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा मुकेश पटेल, जो कि हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने कोर्ट में कई साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत किया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया जा रहा है। तो वहीं गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र में गाड़ी के अंदर मिले घायल व्यक्ति की मौत के मामले का खुलासा हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने चंद घंटों के अंदर और साथ में हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये पूरा मामला अवैध संबंधों को लेकर था। मृतक अमित की पत्नी ने बताया कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर था, जिसका विरोध करने पर रोजाना वो मारपीट किया करता था। बीती रात मारपीट के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई और वो बेहोश हो गया, जिसके बाद मां बेटी ने अमित को गाड़ी में बिठाया और सुनसान इलाके में छोड़ आए। डिफेंस कॉलोनी के पास 4 बदमाश जो कि अपराध की योजना बना रहे हैं, मौके पे तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है, उनकी जामा तलाशी लेती है, तो उनके पास से हमारे पिछले मुकदमे 2021 के टीला मोड़ के मुकदमे से कनेक्ट होते हुए लूटे हुए 2 मोबाइल उनके पास से बरामद होते हैं और उनके पास से 4 नाजायज चाकू बरामद होते हैं। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उन लोगों ने वे स्वीकार किया कि वर्ष 2021 में टीला मोड़ के अंतर्गत इन्होंने एक ओला ड्राइवर, जिसका नाम वादी का नाम उमेश यादव था, दरभंगा बिहार का रहने वाला था, उसको चाकू मार के इन लोगों ने लगभग उससे 12,000 रुपए और उसके 2 मोबाइल छीन लिए। तो वहीं अलीगढ़ में पुलिस ने चोरी के वाहनों को लेकर बड़ी कार्रवाई करी है। पुलिस ने चोरी के वाहनों को काटे जाने को लेकर के कबाड़ियों की दुकान पर छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान पुलिस ने दुकानों से भारी तादाद में ट्रक, कार, बाइक और अन्य वाहनों के इंजन और अन्य पार्ट्स भी बरामद किए हैं। मामले में एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जितने वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं उनके चेचिस नंबर और गाड़ियों के कागजों का मिलान किया जा रहा है। अगर इनके कागजों और चेचिस नंबर में अंतर पाया जाता है तो कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हम जरूर अमल में लाएंगे। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में अंतर जनपदीय लुटेरा राम सिंह यादव गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ में दोनों तरफ से हुई फायरिंग में लुटेरे के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, 2 कारतूस और 1 करोड़ रुपए के साथ ही बाइक को भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राम सिंह यादव पर करीबन 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त सातिर किस्म का अपराधी था। लूट और गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व से वांछित था और 25,000 का इनामिया था। अभियुक्त के पास से 1 तमंचा देसी, 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस तथा 1 काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आगरा में महान दल के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ और इस प्रशिक्षण शिविर में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने खुद हिस्सा लिया है। इस दौरान केशव देव मौर्य ने आगरा में अगले 2 महीने में एक बड़ी रैली का आह्वान किया है। साथ ही इस दौरान मौर्य ने कहा कि महान दल की ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। महान दल अकेला क्यों चुनाव लड़ेगा? महान दल दूसरी नीति में विश्वास करता है। गठबंधन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं खेलूंगा नहीं, खेल बिगाड़ूंगा। कहीं किसी को समर्थन कर दूंगा, कहीं किसी को समर्थन कर दूंगा, कहीं सपा को कर दूंगा, कहीं बसपा को या कहीं भाजपा को कर दूंगा, कहीं कांग्रेस कर दूंगा। मेरे लिए सभी पार्टियां एक जैसी। न इन्होंने शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज सहित कमजोर समाज को न सपा ने कुछ दिया, न बसपा ने कुछ दिया, न भाजपा ने दिया, न कुछ कांग्रेस। तो आप सुन रहे थे केशव देव मौर्य को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि खेल अगर बनेगा नहीं तो बिगड़ भी सकता है और बिगाड़ने का खेल वो पूरा मादा रखते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना करी। इस मौके पर उन्होंने लाखों की लागत से बने बागनाथ मंदिर से
नुमाइश खेत को जोड़ने वाले पुल, मंदिर में धर्मशाला का निर्माण और रेनोवेशन के काम को लेकर के लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास भी उनके साथ में मौजूद थे। उत्तराखंड में विधानसभा में पिछले दरवाजे से हुई भर्तियों को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कल विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस वार्ता करते हुए 3 वरिष्ठ रिटायर अधिकारियों की जांच कमेटी गठित करते हुए 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने की बात कही है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का साफ तौर पर कहना कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा नियुक्तियों को सेलेक्टिव करने की कोशिश की है, वो सरासर गलत है। दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता पूरा सच जानना चाहती है। राज्य गठन से लेकर अभी तक हुई नियुक्तियों में किस किस नेता का हाथ है, ये सामने आना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष जी 2012 के से पहले की जांच कराने से क्यों बच रही हैं? क्योंकि उत्तराखंड की जनता अब सच जानना चाहती है और सच हमेशा पूरा जानने में ही भलाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों को बचाने की ये कोशिश हो। तो दूसरी तरफ हरिद्वार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही दल बदल की सियासत शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस को करारा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हितेश शर्मा के नेतृत्व में हरिद्वार के झबरेड़ा और भगवानपुर क्षेत्र के करीबन 400 कांग्रेस और बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भाजपा के जिला कार्यालय पर सभी लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई और इस दौरान सांसद निशंक ने भाजपा ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि इसी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का वो दिल से स्वागत करते हैं। तो इस दौरान हरिद्वार में पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब पार्टियों ने जिला पंचायत चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार अकेला ने लक्सर में पीसी करते हुए अपनी पार्टी के 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। रविंद्र अकेला ने बताया कि जनपद की अन्य सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी रणनीति पर अभी हम काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हमने जो है 2 वार्ड से अपने प्रत्याशी घोषित करे हैं। चंदपुरी बांगर से हमारे जो हैं रविपाल सैनी जी और वार्ड संख्या 42 कुड़ी हबीपुर से बहन सोनी रानी को हम घोषित कर रहे हैं। हम और हमारे समस्त कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता जो है पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ जो है पुरजोर मेहनत करेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो है सीट निकालें और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी आने वाले 2-4 दिनों में घोषित करेंगे। आज हमारी सबकी घोषणा की है। मैं चंदपुरी बांगर से रविपाल सैनी और हबीपुर से भाई बहन सोनी जी का घोषणा की है और मैं समझता हूं कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो बड़ा अच्छा लिया है, सोच समझ के लिया है और हम पार्टी की जो नीति रहेंगी हम उन पर खरा उतरेंगे। जो भी मेरे से बन पाएगा महिलाओं के लिए उनकी हेल्प करेंगे और जो भी वो कभी भी आएंगे मेरे पास किसी काम के लिए उनको मना नहीं होगी। धन्यवाद। तो दूसरी तरफ मसूरी से श्री सनातन धर्म मंदिर गणेश उत्सव समिति की ओर से विधि विधान के साथ गणपति महाराज जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद यमुना जी में भगवान गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया गया। आपको बता दें कि 31 अगस्त से सनातन धर्म मंदिर में श्री गणेश पूजन का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करके भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के मालिश प्रकरण में छात्रों से मालिश करवाने वाली टीचर ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया को भी चौंका दिया। टीचर का कहना है कि माइग्रेन का दर्द होने के कारण उन्होंने बच्चों से हल्की मालिश कराई थी, वो भी छुट्टी होने के बाद। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले
मंगलौर कस्बे के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में स्कूल की टीचर छात्राओं से मालिश कराती हुई नजर आ रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खबरें जो है वो सुर्खियां बन गई। इसके बाद विभाग ने भी जांच शुरू करी। अब मालिशबाज टीचर ने वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी है।